line makes angle 60 degree with x and y axis, find the angle of line with z axis। कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखो अगर कोई लाइन है OP जो x से अल्फा, y से बीटा और z से गामा एंगल बनाता है, तो cos अल्फा, cos बीटा, cos गामा को आप क्या बोलोगे? डायरेक्शंस कोसाइंस बोलोगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ लाइन OP। L इज इक्वल टू cos अल्फा, M इज इक्वल टू cos बीटा, N इज इक्वल टू cos गामा। अल्फा का वैल्यू दिया है बच्चों 60 डिग्री, बीटा का 60 डिग्री और गामा का हमें निकालना है बच्चों। तो बेसिकली यहां पे हमें क्या करना है, एक रिलेशन होता है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और इसी रिलेशन का यूज करके हमें वो वैल्यू गामा मिलेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं कॉस स्क्वायर अल्फा। तो कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। सो कॉस स्क्वायर 60 का वैल्यू होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो दिस इंप्लाइज, यहां से देखो ये बच्चों ये कितना आएगा 1/4, 1/4 ये आ जाएगा 1/2। तो कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 माइनस 1/2, दिस इज इक्वल टू 1/2। कॉस गामा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। सो यहां से गामा का जो वैल्यू मिलेगा वो π/4 मिलेगा बच्चों। तो जेड एक्सिस से हम लोग एंगल फाइंड करेंगे, तो हमारा जो एंगल होगा वो π/4 हो जाएगा। फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन लाइंग इन xy प्लेन एंड मेकिंग एंगल 30 डिग्री विद x एक्सिस। तो बेसिकली देखो बच्चों, एक लाइन है जो xy प्लेन में लाई कर रहा है बच्चों, और ये दिया हुआ है कि अल्फा यानी x से x एक्सिस से 30 डिग्री बना रहा है। तो y से हम लोग मान लेते हैं बीटा एंगल बना रहे हैं, और z से जो एंगल बना रहा है वो गामा है, और ये 90 डिग्री बना रहे हैं, और यहाँ पे अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री ले लेता हूं बच्चों। क्योंकि अगर कोई लाइन xy प्लेन में है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि z एक्सिस से कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। तो हमें अब इसी डेटा को यूज करना है, स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ पे आपको कॉस स्क्वायर अल्फा का वैल्यू 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर बीटा, बीटा अननोन है, और कॉस स्क्वायर 90 डिग्री इज इक्वल टू 1। तो इसका वैल्यू हो जाएगा √3/2 का स्क्वायर, और ये कॉस स्क्वायर बीटा है तो कॉस स्क्वायर बीटा लिख दो, प्लस इसका वैल्यू 0 हो जाएगा इक्वल टू 1। तो बच्चों यहां से कॉस स्क्वायर बीटा का वैल्यू आ जाएगा 1 माइनस कितना 3/4। सो 1 माइनस 3/4 कितना होता है 1/4 होता है। तो कॉस बीटा का जो वैल्यू मिला वो कितना मिला प्लस माइनस 1/2। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होता है एल, एल इक्वल टू कितना कॉस अल्फा, और हमारे पास एम की वैल्यू क्या होता है कॉस बीटा, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगा कॉस गामा, कॉस 30 डिग्री √3/2, और यहां से हमने कॉस बीटा का वैल्यू निकाला है प्लस माइनस हाफ, और कॉस गामा का जो वैल्यू होगा क्योंकि 90 डिग्री है तो 0। तो यानी हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा √3/2 कॉमा प्लस माइनस 1/2 और 0। यही हमारा डायरेक्शन कोसाइन होगा।